नमस्ते। राम राम। सभी को बड़ा इंतजार था कि राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती का जो एग्जाम है आरपीएससी कैसा लेगी, कैसा पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती का पेपर आएगा। बहुत हम लोगों को एक दिशा देगा कि 2026 में किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी और आरएसएस भी बात करेगी, किस प्रकार के पूछेगी। और एक बार फिर वही हुआ जो मैं कहा, जो क्वेश्चन आपको करवाए डिक्टो पहले बताने के बाद फिर वो क्वेश्चन छपे। बिल्कुल मैं 10 मिनट लूंगा और हम लोग यहाँ बात करेंगे अब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कैसे आएंगे टीचर भर्ती में क्वेश्चन, किस आधार पे हमें तैयारी करनी है, क्योंकि समय कम बचा है। तो बिल्कुल मैं 10 मिनट बहुत सी बातें आप लोगों को क्लियर करने चाहूंगा। आप देखिए, ये पुस्तक देख रहे हो, ये पुस्तक में मैंने आपको 2 या 3 दिन पहले बताए थे और क्वेश्चन मैंने कहा कि इस प्रकार का आप लोग क्वेश्चन आएगा। आज भी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है 2 दिन पहले का, यूट्यूब पे देख लें आप लोग। अब तो हो सकता है मैं झूठ बोलूं। आपको कहा कि देखिए ये क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन डिक्टो के डिक्टो बने। 14 मिनट का वीडियो है और 14 मिनट के वीडियो में बहुत कुछ मैंने आपको बताया था इस पुस्तक का, तब आपको रिव्यू दिया था मैंने। तब एक एक क्वेश्चन का आप वहां देखिए और जरूर टाइम देना। लाइव वाले सेक्शन मिलेगा, मेरा 2 दिन पहले का वीडियो है ये। बिल्कुल आप लोगों को जैसा कहा वैसे कई क्वेश्चन तो वहां डिक्टो आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहले सवाल हमारा आता है और देखिए यहाँ ये आप लोगों के ब्रह्मास्त्र नोट्स जो आप लोगों के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पढ़ना, इसके अतिरिक्त इसी को आधार बनाना है। मूल किताबें ले लेके बैठे हो ऐसा नहीं करना, इन्हीं को आधार बनाना है। और आज जिन बच्चों के पास है वाकई गर्व से महसूस कर रहे होंगे कि सर राजस्थान क्लासेस का इस तरीके से जीके में डंका बजता है, जो आपने एसआई भर्ती का पेपर देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं कि पेपर कैसा बनेगा, कैसा पेपर आया है। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करें करंट अफेयर्स में, वो ही किया है इसने जो पिछले सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड या रीट लेवल 1 में किया था। करंट अफेयर्स में सीधा फैक्ट ना पूछ के उन्होंने 2 या 4 ऑप्शन दिए हैं हम लोगों को और उसमें से कहा है कि कथन क्या है, तर्क क्या है। ये एमसीक्यू जो अपनी बुक है इसी पे आधारित है। वो कथन और आप लोगों के यहाँ मैं पेपर हल नहीं करवा रहा हूं, ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पूरा का पूरा पेपर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे कथन और कारण, यहाँ कथन कह दे हम तर्क कह दें कि ये क्यों है, क्या पेट्रोलियम उत्पादों की वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाना चाहिए, क्यों लाना चाहिए। हाँ, पेट्रोलियम उत्पादों की वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। देख पा रहे हो आप लोग, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यानी वो कह रहा है कि बताइए, कथन और कारण को अच्छी तरह देखना है आप लोगों को और फिर आप लोगों को कहना है कि क्या है, ये ध्यान रखें आप लोग। फिर आपको निष्कर्ष निकालना है यहाँ पे, इस तरीके से ध्यान रखें। तो पेट्रोल उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाना चाहिए, ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे गए। आगे यहां भी आप देखेंगे ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, हालांकि आपके तो नहीं लगता है। यहां पे देखेंगे आप लोग, यहां पे ये छोड़िए इसको, एक बार थोड़ा सा जीके पे चलते हैं जो आपके सब्जेक्ट नहीं लगेंगे। गणित का छोड़िए और आगे चले हम लोग सीधा यहां से। एक क्वेश्चन देख पा रहे हो आप लोग करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में थोड़ा अंदर गया है और अंदर जाने के फिर उसने अंदर जाके क्वेश्चन दिए, 4 ऑप्शन ऐसे बनाए हैं, है ना। और यहां देखिए फिर वही आप लोगों के 1-2 राजस्थान करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है और अभियान 2.0 से क्वेश्चन लिया गया है। यहां देख पाएंगे आप लोग, तो यहां पे भी आप लोगों को वही जो 2025 में आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन कि कथन और कारण, देखिए वही पैटर्न है। यानी करंट अफेयर्स आप लोगों को एक बिंदुवार तो पढ़नी पड़नी, लेकिन उसके पीछे 2-4 लाइनें आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। कब शुरुआत हुई, कौन पात्रता होगा योजनाओं में, क्या उसके लिए योग्यताएं होंगी, है ना। खेल कूद से क्वेश्चन बना है, वो एक साधारण तरीके से क्वेश्चन इन्होंने दिया है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो फिर इसने क्वेश्चन दिया है और फिर 1-2 देके फिर कहा है कि इनमें से एक सही है या 2 सही है। यानी थोड़ा गहराई में गया है ना। और शुरुआत तक पूछी गई है। हम लोग लेटेस्ट आज पढ़ रहे हैं कि भाई ये फला सम्मान किसको दिया गया है। गौर से देखना आप लोग, यहां से आपसे सम्मान पूछा गया कि सम्मान की शुरुआत क्यों है, कब हुई। अमूमन हम लोग ये पढ़ते नहीं है, हम तो यही पढ़ते हैं सीधा सीधा कि भाई किसको दिया गया है 2025-26 में। यहां शुरुआत तो वो भी पूछा गया है और फिर कह रहा है 1-2 में से कौन सा है। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पे राजस्थान आप लोगों के फर्स्ट ग्रेड में तो आपके नेशनल करंट अफेयर्स भी है, तो इसको ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के बजट में यहाँ पे कितने नए चैप्टर्स प्रारंभ किए गए, यानी बजट को भी हम लोगों को देखना है। खेल खिलाड़ियों से सिंगल लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सिंगल चलेंगे यहाँ पे, है ना। तो हमें करंट अफेयर्स में ये क्लियर हो गया कि सर करंट अफेयर्स में हमें डिटेल, कौन सम्मान कब प्रारंभ हुआ,
कौन सा सम्मान पहली बार किसको दिया गया, कौन सा सम्मान, उसमें कितनी राशि मिलती है, कौन सा पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ, ये जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से खेल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया, राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये सब बातें। फिर ये देखिए क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही कहा था, अब वो टाइम गया जो आप सोच रहे हो कि महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह, उनके मिलान करवा देगा, उनका कालक्रम पूछ लेगा। नहीं, कालक्रम अटके पूछेगा, गुजर प्रतिहारों से पूछेगा, और चौहान है जिनका नाम ही नहीं सुना, उन चौहानों से पूछेगा। यहां हम कानड़ देव पढ़ लेते हैं, कानड़ देव से नहीं, वो अंदर तक गया है और कहा है कि आप इनका मिलान कर दीजिए, डिक्टो क्वेश्चन छपे हैं ये। इसके अलावा देखेंगे कथन कारण भी बने हमारे पास, ए और 2। 25 मार्च 1948 को राज्य के संघ, जिसका नाम संयुक्त राजस्थान रखा गया, का निर्माण किया गया। उदयपुर राज्य भी इसमें शामिल किया गया तथा माणिकलाल वर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ 1 मई 1948 को दिया गया। क्वेश्चन आप लोगों को लग आसान रहा है, लेकिन आप देखिए कितना खतरनाक अंदर गया है और अंदर जाके पूछा गया है ना। तो इन बात ध्यान रखना आप लोग, है ना। फिर आपके यहाँ एक साधारण क्वेश्चन दुर्गों की आप लोगों की श्रेणियां पूछ ली गई। और यहां देखेंगे फिर आपके चित्रकला, चित्रकला में अंदर गया। कोटा शैली जयपुर शैली से पृथक होकर स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। कोटा शैली सुंदर नारी आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। महाराव भीम सिंह जी के काल के चित्रों में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। महाराव उम्मेद सिंह के काल में शिकार चित्र में प्रमुखता दिखाई देती है। आपको मालूम होगा यहां सत्य नहीं पूछा गया है, और मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया इनके बारे में चित्र शैलियों में। फिर यहाँ पे क्षेत्रीय लोक नृत्य, आपके 9 बजे वाली क्लास चल रही है। डिक्टो क्वेश्चन, कोई किसी प्रकार का चेंजेज नहीं है। जो बच्चे रेगुलर जान मेरे साथ जुड़े हैं वो बिल्कुल आप कमेंट जरूर करेंगे कि सर वाकई आप सत्य कह रहे हैं कि इस प्रकार के आप बिल्कुल ये क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं, करवा रहे हैं। तो आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट करना, ताकि नए भाई बहनों को जानकारी मिल सके कि अगर आप लोगों को आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या अन्य भर्तियों में सफलता प्राप्त करनी है तो बिल्कुल आप पीवाईक्यू के पीछे मत डोलिए। आप रायथन क्लासेस में 2026-27 को टारगेट करके जो पढ़ाया जा रहा है उस सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए। यहां पशु मेले हैं, है ना। कौन पशु मेले कौन कौन से, इस तरीके से उन्होंने दे दिया कौन कौन से पशु मेले। जैसे सीतावाड़ी का मेला है, तो सीतावाड़ी का मेला पशु मेला थोड़ी है, शहरी जनजाति का मेला है। इसी प्रकार से आप लोगों के चिश्ती सिलसिला की स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। फिर देखो यहां पे जसनाथ जी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन, चाहे बेशक क्वेश्चन साधारण हो, प्रसिद्ध घुड़ला नृत्य इस संप्रदाय संबंधित नहीं है, अग्नि नृत्य है, लेकिन सवाल को लंबा किया है ना, लंबा किया है कि जसनाथ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, लंबा किया है सवाल को, वो आप देख लीजिए। लेकिन क्वेश्चन साधारण है, लेकिन वक्त लेगा। अब बच्चे को पेपर हल करना भी आना चाहिए, इसलिए मैंने एमसीक्यू बुक लॉन्च किया आप लोगों के लिए कि हल करना में समय कम लगाना है। अब यहां आपको काटा मारेंगे, विचार करेंगे तो समय तो लगेगा ही लगेगा ना आप लोगों का। तो पेपर हल करने का मैनेज भी आपका होना चाहिए। बंद 12 थे, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया। प्रयाग प्रशस्ति, ये देखिए आप लोग, ये क्योंकि भारत का जीके भी इनमें था, तो मेरे हिसाब से ज्यादा हमें यहाँ पे समय नहीं गंवाना है। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो बने गए वो कैसे बने, मैं आपसे संक्षिप्त में बात कर सकता हूँ। क्वेश्चन एक तो बेटा अभी भी आपके पास वक्त है, सभी भाई बहनों के पास मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं बात जो करता हूं वो बिल्कुल प्रमाणित करता हूं, सत्य पर आधारित करता हूं। अभी भी किसी बच्चे के पास में अगर कोई बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ऐसा ही भर्ती से आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, ऐसा ही भर्ती के से आपको समझना चाहिए कि अभी भी आपके पास वक्त है। आप ये ब्रह्मास्त्र नोट्सों की तरफ जा सकते हैं, और इनकी आप लोगों को पीडीएफ भी अवेलेबल है। कोई भाई देखना चाहे तो बिल्कुल आपको पीडीएफ भी मिलेगी, है ना। तो आपको पीडीएफ अवेलेबल। दूसरी बात बेटा कि आप 9:30 बजे मुझे जीके में दे दीजिए, 9 बजे रोज आ जाइए, और 9 से 11 मुझे ये 2 घंटे का टाइम आप दे जाओ। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समस्त बुक जो आप लोगों के राजस्थान सामान्य ज्ञान की तो आ गई, मैं इसे करवा रहा हूं। आप बिल्कुल 9 बजे उपस्थित हो जाएं। लगभग हम लोग 60-65 दिन का टारगेट है कि इस किताब खत्म कर दें। इसमें कला संस्कृति के लगभग 14-15 टॉपिक हो गए हैं। क्योंकि अब आप रटके किसी एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपकी भूल है, आपको समझ पे आधारित। फिर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा अंत में कि एक अनुभव के साथ जाएं, अनुभवी टीम के साथ जाएं, जिनके पास लंबा अनुभव, वहां आप अध्ययन करें। और आरपीएससी ऐसा ही एग्जाम में जिस प्रकार से पेपर पूछा गया है, डिक्टो को डिक्टो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड फॉलो होगा, और वहां क्वेश्चन थोड़े से और टफ रखे जाएंगे, क्योंकि वहां आप लोगों के थोड़े टफ नहीं, मैं कह रहा हूं गहराई के साथ टफ रखेंगे। इस बात ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स में आपको ध्यान रखना है कैसे पढ़ने हैं, राजाओं का कालक्रम आपको ध्यान रखना है, उनकी घटनाएं आपको ध्यान रखनी है, आपको पेपर हल करने का मैनेजमेंट आना चाहिए, किस तरीके से पेपर को हमको हल करना है,
इसके लिए मैंने आप लोगों को प्रत्येक रविवार को एक टेस्ट सीरीज का आयोजन आप लोगों को दिया है, वो निःशुल्क है, उसको बिल्कुल प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने आप लोगों को पेपर दिया है टेस्टों में, वो वैसा का वैसा आप लोगों के पेपर आ रहे हैं। अब बताओ इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए। बात है आपके विश्वास की, बात है आपके दृढ़ निश्चय की, बात है आप इच्छा लेके इरादा लेके आ रहे हैं, बात है आप कुछ गुणवत्ता का, क्वालिटी का सम्मान करने आ रहे हैं, या एक आप लोग एक तरीके से बस सिर्फ हमें तो ये करना है सर, ये करना है। ऐसा नहीं है बेटा, अच्छे नजरिए से देखें, जो अच्छे हैं वो अच्छे रहेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि परमात्मा उनके साथ है और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो मालिक ने साथ हमेशा दिया है, और वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। जैसे पढ़ाया वैसे पेपर छपा। थैंक यू, आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, राम राम साहब।